फाइनल एग्ज़ाम पास में है, लेकिन बच्चा पढ़ने बैठता है कि उसको उबासियाँ आने लगती है। ऐसे में मम्मी पापा क्या करें कि जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन बना रहे और वो मन लगाकर पढ़ सके। बच्चा जैसे ही स्टडी करने बैठता है कि कुछ ही देर बाद उसको नींद सताने लगती है। तो ऐसे में यदि मम्मी पापा ब्रेन की केमिस्ट्री को ढंग से समझ लें कि ब्रेन एक्टिव कैसे रहता है और क्या करें कि जिसकी वजह से बच्चे को नींद भी ना सताए और वो एक्टिवली काफ़ी घंटे तक मन लगाकर पढ़ता रहे, तो इसके लिए ब्रेन को एक्टिवेट करना होगा। ब्रेन एक्टिव कब होता है, उबासियाँ कब आती है, जबकि ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम होने लगता है। तो जब भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठे तब मम्मी पापा उसके साथ बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और साथ ही साथ अनुलोम विलोम। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद बच्चा पढ़ाई शुरू करे। ऐसा करने से उसको जो ऑक्सीजन मिलेगा शरीर को, तो उबासियाँ नहीं आएगी और ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा। दूसरा काम ये करना है कि बच्चे को हर 45 मिनट बाद अपने को पढ़ाई के स्थान से उठाना है। तो 45 मिनट्स के अलार्म को सेट कर दीजिए। जैसे ही अलार्म बजता है, बच्चा जॉगिंग करते हुए फ्रेश रूम जाए, थोड़ा जंपिंग कर सकता है, डांसिंग कर सकता है और उसको आप एक पेय पदार्थ उस वक्त दें, जैसे कि नींबू पानी या गन्ने का रस। इस तरह का पेय पदार्थ जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई रखता हो, और साथ ही साथ कोई टेंगी सी चीज़, चटपटी चीज़ उसको खाने को दें, जैसे कि मखाना चाट। लेकिन ध्यान रखना है कि चाट तो देनी है, लेकिन उसमें इमली या दही का उपयोग हमें नहीं करना है। तो हर 45 मिनट्स के बाद बच्चे को अपनी सीट से उठना है, थोड़ा जॉगिंग करके और कुछ अच्छी चीज़ जो कि हल्की भी है और चटपटी है, तो उससे ब्रेन को मैसेज जाता है जो उसको एक्टिवेट करता है और हमेशा तरोताज़ा रखेगा बच्चे को। तो 3 या 4 घंटे के लिए जब बच्चा पढ़ता है तो उसको 4 से 5 ब्रेक मिल जाए। हर एक बार एक स्वादिष्ट ड्रिंक मिले जो कि एरेटेड नहीं होगा, उसके साथ ही साथ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का खाद्य पदार्थ मिल जाए। और जैसे स्प्राउट्स हो सकते हैं, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा वो चटपटा होगा उतना ही बच्चे के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ ब्रेन को मैसेज जाता है जो कि एक्टिवेट रखता है बच्चे को। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हम बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें कि वो एक्टिव पढ़ाई कर रहा है या पैसिव कर रहा है। अगर वो एक्टिव पढ़ाई कर रहा होगा तो ब्रेन जागा रहेगा। पैसिव पढ़ाई के अंदर बच्चा कंटिन्यूसली चुपचाप बैठकर किताब को देख रहा होता है। ये उसके लिए बहुत खतरनाक है, इससे उसको नींद आएगी। इसलिए बच्चा या तो तेज़ आवाज़ में पढ़े, कभी कभी अपनी सीट से उठकर घूमते हुए तेज़ आवाज़ में पढ़ सकता है, फिर लिखने लगे। एक सब्जेक्ट को 1 घंटे से ज़्यादा न पढ़े, दूसरे सब्जेक्ट को चेंज करे, तो इन सब से भी ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा। ये एक साइंस है, इस साइंस को हम मम्मी पापा लोगों को समझना ज़रूरी है। ब्रेन को जागृत रखने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए मम्मी पापा ध्यान रखें कि ऐसे एफर्मेशंस न दें जिससे कि बच्चे का दिमाग सुस्त हो जाए। ज़्यादातर ऐसा हम काम कर बैठते हैं, बोलते हैं बच्चे को कि अभी तक तुमने इतना सही याद किया है, बार बार क्यों उठ रहा है, तू एक जगह टिक कर क्यों नहीं पढ़ सकता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, देखो दूसरे बच्चे कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब नेगेटिव एफर्मेशन बच्चे के दिमाग को एकदम सुस्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ब्रेन में जो सिक्रीशंस होते हैं वो बच्चे को पैसिव बनाते हैं। अब ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो ब्रेन के द्वारा सिक्रीट किए हुए पदार्थ को इंक्रीज़ करना है। तो कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव एफर्मेशन से। अरे वाह, ये तुमने काम कर लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट वाले काम को कोशिश करते हैं कि 45 मिनट की जगह 35 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। तो तुम आंख बंद करके इन चीज़ों को याद करो। तुम अगर चाहो तो विजुअलाइज कर लेना, लेकिन टोन आपका बहुत ही सूदिंग हो। इसकी वजह से जो एश्योरेंस बच्चे के मन में आता है और जब उसको लगता है आई कैन डू,
तो उसकी वजह से उसके ब्रेन के सिक्रीशंस बड़े सही होने लगते हैं और ब्रेन जागृत रहता है और बच्चे का कंसंट्रेशन भी अच्छा बना रहता है। तो आज से डांटने, डपटने, चीखने, चिल्लाने या टॉन्ट कसने की जगह सही टोन में पॉजिटिव एफर्मेशंस बच्चों को देना है। और लास्ट सॉल्यूशन ब्रेन को जागृत करने का ये है कि बच्चे की जहाँ पर भी पढ़ाई होती है, जहाँ पे भी उसका स्टडी टाइम होता है, उसके आसपास उसके रोल मॉडल्स के पोस्टर्स हों, बहुत सुंदर कैप्शंस लिखे हुए हों। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का पोस्टर हो सकता है, अब्दुल कलाम साहब का पोस्टर हो सकता है। बहुत ही अच्छे ऐसे पॉजिटिव रोल मॉडल्स जिनको देखकर उसको प्रेरणा मिले और इन लोगों ने क्या बड़ी बातें बोली है वो कैप्शंस उसको लिखे हुए दिखाई दें। तो जैसे सुस्ती आए, उसका इन चित्रों पे निगाह पड़े तो एकदम अंदर से सही सिक्रीशंस हों। तो ये सारी साइंस हैं। जो केमिकल्स हमारे अंदर सिक्रीट होते हैं उन्हीं की वजह से हमें फुर्ती महसूस होती है, डिप्रेशन महसूस होता है, चुस्ती महसूस होती है, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो हम खुश होते हैं। तो इन केमिकल्स को सिक्रीट करने के लिए यदि मम्मी पापा समझ के साथ अप्लाई करने लग जाएं तो बच्चा मन लगाकर लगातार 3 से 4 घंटे मज़े से पढ़ सकता है। आपने ये सारे सॉल्यूशन सुने हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे लिख कर दें कि आपके बच्चे पर आप कौन से सॉल्यूशन को आज से अप्लाई करने वाले हैं, ताकि इससे मुझे भी प्रेरणा मिले और साथ ही साथ दूसरे मम्मी पापा को भी पता पड़ सके। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें।